हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि आप हिंदी मीडियम के कोर्सेज को ढूंढ रहे हो तो भाई वो भी हमारे चैनल पर है, और वो भी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो आप अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स या अपने जो भी रिलेटिव है, जो यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी मीडियम से, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, सो दैट वो भी हिंदी मीडियम के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड है ई बुक्स, ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग इंप्रूव करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो भाई उसके लिए क्या करना है, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करिए। देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स अवेल कराते हैं, और जिसके लिए कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, और देन आप आराम से रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस डेली अटेंड करके अपने कोर्सेज यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को भी कंप्लीट चैप्टर के हर एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिल सके, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए फिर आज के सेशन को और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो जल्दी से लाइक और शेयर करो, जल्दी से, फटाफट से, फिर अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और चालू करें और देखें फिर आज क्या क्वेश्चंस करने हैं। चलो पहले लाइक और शेयर करो, कर दिया भाई सभी ने। चलो तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के हम लोग अपना लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें आज हमें अगेन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। चलो पिछले क्लास में क्या करा था वो भी बता दूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट कर रहे थे। हमने सीख लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस करे। अब हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाली हूँ, इसमें अब आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कब निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के बाद जो चीज निकलती है वो ये निकलती है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? अपने कॉपी पेन सबके रेडी हैं? टेबल पे बैठ जाना भाई साहब, कॉपी वगैरह खोल के, नोट्स कॉपी, और मेरे साथ में मिलके आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए फिर आज का पहला क्वेश्चन लगा रही हूं मैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। पहले रीड कर ले, समझ ले भाई क्वेश्चन क्या क्या रहा है क्या, करना क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, पहले तो मुझे थोड़ा सा ना आइडिया दो, जल्दी से मुझे याद दिलाओ, मैंने आपको पढ़ाया है, रिवाइज कराओ जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन करा देती हूँ कि यदि आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले चाहिए। और जब इसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस और अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट करते हो, डिडक्ट करने वालों को डिडक्ट, ऐड करने वालों को ऐड, ये चीजें करते हो, देन ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाता है। क्लियर? ये आपको ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम क्या करते हैं, नॉन कैश
या फिर नॉन ऑपरेटिंग, क्या या तो इनकम या फिर एक्सपेंस, इनका एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस का हम एडजस्टमेंट करते हैं, राइट। अब यदि एक्सपेंसेस है बेटा तो ऐड करना, और यदि इनकम है तो माइनस करना, बस इतना याद रखना, ठीक है। यदि कोई इनकम है तो उसको माइनस कर दो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो प्लस कर देते हैं। देन ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है बिफोर टैक्स, सॉरी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहानी क्लियर हो गई, ये हमको करना होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस, इनकम को माइनस, देन ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। समझ गए बढ़िया से। तो चलो सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका जहां पे आपको यही निकालना है, इन्फॉर्मेशन दिए, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, ठीक है। बेटा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगना क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, पर इसमें कोई कैश बाहर नहीं जा रहा होता है, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको ऐड कर देना, ठीक है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पर यदि इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो ये आपके लिए अगेन एक क्या है, बोरोइंग मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म पैसा लिया था उधार पे, उसको हम बोरोइंग बोलते हैं, ठीक है। और यदि इस पे आपने इंटरेस्ट पे करा है तो इसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ, इसको अगेन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसमें ऐसा खर्चा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको भी ऐड करेंगे। गुडविल अमोर्टाइज एक तरीके का डेप्रिसिएशन ही है, जिसमें आपके इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो अगेन ये आपका एक खर्चा है, लेकिन ऐसा जिसमें कैश बाहर नहीं जाता, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल किया आपने फर्नीचर को, उस पर यदि आपको लॉस हो गया तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये कौन सी है, अच्छा ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी बोरोइंग्स पे, लेकिन ये क्या थी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। वैसे यदि सेल कर रहे हो फर्नीचर का तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन उसका लॉस है, तो लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कर देंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है, लॉस से ऐड हो जाएगा। नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चलो अब ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये सब करना आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, और उस पर प्रीमियम देना ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, तो इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि रिडेम्पशन कर रहे हो प्रीमियम का, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। प्रीमियम पे अगर आप रिडेम्पशन कर रहे हो, दिस ऑल कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसका हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करेंगे। प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये क्या है, इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसको माइनस कर देंगे। इनकम हो रही है आपको यहाँ पे इनकम हो रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पर कि यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम है तो उसको माइनस करना होता है, क्लियर। तो ये माइनस हो जाएगा। लास्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन कौन सा हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, क्योंकि तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिल रहा है तो कुछ रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है आपकी, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इसको भी माइनस कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये दो चीजें हैं, क्योंकि इन दोनों में आपको हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब ये भी इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, यह इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो भाई साहब ये भी इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है, इसलिए इन इनकम को माइनस, और ये आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के खर्चे हैं, तो ये चारों प्लस हो जाएंगे। समझ आ गया। अब हम सॉल्व करें और कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शुरुआत कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया होता, आपको प्रॉफिट या सरप्लस दिया होता आफ्टर वाला, तो आप निकाल लेते ना, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको यही कैलकुलेट करना बताया था, तो आप आराम से निकाल लेते। टैक्स है, कोई प्रोविजन है, डिविडेंड है, रिजर्व्स है, उन सब का एडजस्टमेंट करके आप ये निकाल लेते हैं। अब इसके बाद कैसे निकालना है ये हम देख रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर से, ठीक है। चलो मैं इसको हटा दूं, या चलो रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है।
चलो तो शुरुआत कहाँ से करनी है स्टूडेंट्स हमको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये चीजें आपको लेनी है, जिसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, 4,47,000 डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिख लो 4,47,000 इतने ही दिया है ना, एक मिनट, हाँ 447 ही दिया है। ठीक है, अब आइए दूसरा, पहला हो गया, अब इसमें जो भी चीजें आपको ऐड करने वाली हैं उनको आप ऐड कर दो। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, उसके बाद ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ठीक है, ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट। चलिए, उसके बाद ये दो हो गए, गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज, ये आपके अगेन नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, क्लियर। ये चारों चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है। तो देखो 84 और 16,800, तो देखो 84,000, 16,800 और क्या दिया है, 16,800 के बाद 18,600 और 18,000, तो 18,600 और 18,000, ये चारों चीजें ऐड करनी है। सही लिखा है मैंने, 18,000, बिल्कुल। चलो चारों को ऐड कर दो जल्दी से, फटाफट से ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, 1,37,400। ओके, तो 1,37,400 इनको ऐड कर दो। अब इसमें ऐड करके बताओ, 447 में 1,37,400 को ऐड करोगे तो गाइस कितना निकलेगा, 5,84,400, तो 5,84,400 ये आपका आ गया। अब इसमें जो चीजें माइनस होने की है वो कर दो। तो माइनस होने के लिए क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक तो गेन है या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपको माइनस करना है। और अगला माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलिए इनका अमाउंट कितना दिया है, 12 और 27,600, तो 12 27,600, तो ये आपको दोनों ऐड करोगे तो 789, मतलब 39,600 ये माइनस होगा, तो इसको माइनस में लिख दो। क्लियर, माइनस करके और मुझे बताओ कि अमाउंट कितना निकल रहा है, जल्दी से माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स। 39,600 को कितना आएगा, 5,44,800। ठीक है, 5,44,800 ये आपका क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने क्या निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, 5,44,800 समझ में आया स्टूडेंट्स, है ना। हमने क्या किया स्टूडेंट, जो भी हमारी नॉन कैश चीजें थी उनका एडजस्टमेंट करा। अब जैसे कि देखो, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोइंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, गुडविल नॉन कैश एक्सपेंस है, सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनको ऐड कर दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दिया हमने। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, अगेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर, समझ आया? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, पक्का? चलो तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस वी हैव डन। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। आइए क्वेश्चन सेकंड पर। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी, ओके, कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी लिमिटेड, ठीक है। 31 मार्च 2023 का दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए, कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ बैलेंस शीट है, और यहाँ नोट्स टू अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में केवल डेप्रिसिएशन दिया है 75,000। अब इसकी हेल्प से और नोट्स टू अकाउंट देखो, बैलेंस शीट में ना इनने रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है आपको, और एक फर्स्ट पॉइंट दिया है, नोट्स का एक नंबर दिया है। तो नोट्स का इन्होंने रिजर्व्स एंड सरप्लस में बोला है जनरल रिजर्व है आपका इतना दोनों वर्षों का, और सरप्लस जो है वो आपका इतना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। इन्होंने सरप्लस दिया है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला है, तो हमको नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना है सरप्लस की हेल्प से। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है, जिसके लिए हमको नेट प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए। तो पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू कहां से करना पड़ेगा आपको? सरप्लस से क्वेश्चन चालू करना पड़ेगा, ठीक है। सरप्लस से, ये दैट इज है, ठीक है। तो सरप्लस से आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। डिविडेंड है, कोई रिजर्व है, कोई टैक्स है, जो भी चीजें हैं उन सबको ऐड करना है। फाइनली आपको मिलेगा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें फिर आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीजों का एडजस्टमेंट करोगे, फिर जाके आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सरप्लस से हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो पहले लिख लो यहाँ पे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो सरप्लस का क्लोजिंग देखिए 170 है और वो है 1 लाख। तो अब आप क्या करो, 170 माइनस 1 लाख कर दोगे तो कितना बैलेंस आएगा? 1,70,000 में से यदि 1 लाख माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास? केवल और केवल 70 लाख। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 70 लाख, सॉरी 70,000, नॉट लाख, 70,000, ठीक है। 170 माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 70,000। ये हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो हम क्या करें, इसमें जो भी रिजर्व्स है, डिविडेंड्स है और यदि प्रोविजन है तो उसका एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड को लेकर कुछ नहीं दिया, तो मतलब डिविडेंड नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ फिर से बैलेंस शीट के शुरुआत से। बैलेंस शीट के शुरुआत में देखो तो रिजर्व है, तो रिजर्व को हमको ऐड करना है, रिजर्व हम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो ये जो करेंट ईयर का प्रोविजन है इसको भी ऐड करेंगे, तो रिजर्व और प्रोविजन ऐड हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना है आपका? करेंट ईयर का 5 लाख है। केवल आप कौन से ईयर का जनरल, सॉरी हाँ, जनरल रिजर्व करेंट ईयर का 5 लाख है। तो ये जो करेंट ईयर का है इसको आप 5 लाख है, और जो आपका क्लोजिंग का है मतलब 2023 का देखे, क्लोजिंग का 5 लाख है, ओपनिंग का आपका 4 लाख है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके जो बैलेंस आएगा वो हम जनरल रिजर्व में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? जनरल रिजर्व में जो आपका डिफरेंस है वो हम शो करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले ऐड करेंगे जनरल रिजर्व, देखो मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था कि सरप्लस में से डिविडेंड और रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये चीजें ऐड होती हैं, है ना। अब जनरल, अब डिविडेंड तो दिया नहीं है क्वेश्चन में तो वो नहीं होगा, लेकिन रिजर्व दिया है, तो जो क्लोजिंग है उसमें से माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 5 लाख, माइनस कर दो ओपनिंग, ओपनिंग है 4 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे कितना बैलेंस आ रहा? 1 लाख। तो ये 1 लाख आपका क्या होगा? ऐड हो जाएगा। दिस 1 लाख यू आर गोइंग टू ऐड, राइट। अब ये हो गया जनरल रिजर्व। अब इसके बाद प्रोविजन भी दिया है हमको, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड होता है, बैलेंस नहीं, केवल करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर का 1 लाख है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर, केवल करेंट ईयर का लेना है। तो करेंट ईयर का है 1 लाख, अच्छा 1 मिनट इसको यहाँ पे लिखो पहले,
ये 1 लाख था और ये इस साल का भी प्रोविजन जो है वो 1 लाख है। और कोई इन्फॉर्मेशन देखो, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बस। तो डेप्रिसिएशन तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सॉरी नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई बेटा। रिजर्व हमने लिया, क्लोजिंग और ओपनिंग का माइनस करके जो बैलेंस आया 5 लाख माइनस 4 मतलब 1 लाख, और जो हमने प्रोविजन लिया वो केवल करेंट ईयर का लिया। तो याद रखना, रिजर्व हम लेते हैं बैलेंस जो आता है और प्रोविजन हम सिर्फ करेंट ईयर का लेते हैं। तो ये 2 लाख हो गया, तो 2 लाख आप यहाँ पर ऐड कर दो, 2 लाख आपको ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2,70,000। 2,70,000 आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये निकल गया। पर क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में केवल इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन यदि देखोगे तो पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब ये निकालने के लिए क्या करो, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम है उनको आप वहां से एडजस्ट करो। तो यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिया, ठीक है, ये नहीं है अपना नॉन कैश, हमारे नॉन कैश वाली चीजें चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में केवल डेप्रिसिएशन ही अकेला दिया है जो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन काय पे लगा है, डेप्रिसिएशन ही खाली दिया है, ठीक है। तो केवल आपको डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश एक एक्सपेंस है, इसको ऐड करना है। 75,000 दिया है, माइनस हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, नॉन कैश एक्सपेंस है, हाँ ऐड हो जाएगा। तो ये आपको ऐड करना है, फाइनली आपको फिर आंसर मिल जाएगा। क्लियर। डेप्रिसिएशन को क्यों कर रहे हैं ऐड, बिकॉज ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3,45,000। ये आपका क्या निकल गया स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आ गया क्या सभी को, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। यही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना था, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो कर लेना। पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लो, किस चीजों से, रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, इन चीजों से हम निकाल सकते हैं। ये निकल गया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल जाएगा। फिर उसमें आपके कोई नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस है तो उसका एडजस्टमेंट करो। फिलहाल क्वेश्चन में केवल डेप्रिसिएशन था जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमने उसको ऐड करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लिया। क्लियर, इजी है, बहुत इजी है, अच्छे से बन जाएगा आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलो तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन कभी अलग से भी दी होती, कभी बैलेंस शीट से भी, तो उसको आइडेंटिफाई करना अब आपको आ गया होगा, राइट। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए बढ़िया से, तो लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करें। ओके, बाकी अभी हम लोग अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अगेन ज्वाइन करना है इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अब हम क्या देखेंगे, हमने ये छोटी छोटी चीजें तो देख ली, अब हम लेकर आएंगे आपके लिए एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम डायरेक्टली कैश फ्लो देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, पूरा ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगे जिसमें हम पूरा क्वेश्चन करेंगे और कैश फ्लो निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जिनमें वो 5 स्टेप जो पढ़ी हैं उनको अप्लाई करेंगे, राइट। तो बस नेक्स्ट सेशन का वेट करना, दोबारा से मिलेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो भी इसी प्लेटफॉर्म, इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर। कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड में,
और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, तो जाकर एक बार चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इवन इफ यू वांट, आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जाकर चेक करिए और फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लीजिए और बाकी लोगों को भी बताइए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे एंड देन आप आराम से अवेल कर सकते हो ई बुक्स और ई नोट्स। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो, तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया थोड़ा सा रिवाइज करके आना, वो जो 5 स्टेप्स थी ना जिनसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, वो 5 स्टेप्स को रिवाइज करना, क्योंकि कल मैं आपको उन्हीं के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी, कल मतलब अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।